नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आशा व्यक्त की है कि कुछ महीनों में देश के लोगों को कोविड टीका हो जाएगा उपलब्ध। हरियाणा में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग को मिलने वाली मेधावी छात्रवृत्ति योजना का लाभ अब प्रदेश के अन्य गरीब परिवारों के छात्रों को भी होगा उपलब्ध। और छठ पर्व आज मनाया जा रहा है धार्मिक श्रद्धा व उल्लास से। अब समाचार विस्तार से। कोविड के 45,800 से अधिक नए मामलों के साथ भारत में कोविड से अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 90 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 584 लोगों की मृत्यु के साथ इस महामारी से देश में अब तक 1,32,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 से अधिक लोग ठीक हुए, जिन्हें मिलाकर अब तक देश में कोरोना के 84 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वालों की दर 93% से अधिक हो चुकी है। देश में इस समय कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 4,43,794 है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्वास व्यक्त किया है कि कुछ महीनों में देश के नागरिकों को कोविड-19 टीका उपलब्ध हो जाएगा। वर्चुअल माध्यम से भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फीकी के कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस टीके के वितरण के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं के बाद ये टीका 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगाया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगले वर्ष जुलाई या अगस्त तक इस टीके की 40 से 50 करोड़ खुराकें उपलब्ध होंगी। शुरुआती दौर में 25 से 30 करोड़ लोगों को दी जा सकेंगी। केंद्र सरकार ने हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर में कोविड-19 महामारी की रोकथाम, निगरानी और जांच व्यवस्था मजबूत बनाने में मदद करने के लिए उच्च स्तरीय केंद्रीय दलों की तैनाती की है। कोरोना रोगियों की प्रतिदिन बढ़ती संख्या और मृत्यु दिल्ली एनसीआर में पड़ने वाले हरियाणा और राजस्थान के इलाकों में दर्ज की जा रही है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हरियाणा के लिए बने 3 सदस्यों वाले दल का नेतृत्व कर रहे हैं। यह केंद्रीय दल उन जिलों का दौरा करेंगे जहां संक्रमण के अधिक मामले सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार को बीमारी की रोकथाम, निगरानी, जांच, संक्रमण से बचाव और नियंत्रण के संबंध में भी ये दल सहयोग करेंगे। केंद्रीय दल महामारी से निपटने की चुनौती तथा समय पर निदान के लिए सुझाव भी देगी। हरियाणा में आज से कोविड-19 की वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल शुरू हो रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्रायल के लिए अपने आप को वॉलंटियर किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के सेक्टर 16 स्थित डॉक्टर अंबेडकर भूतल भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग को मिलने वाली मेधावी छात्रवृत्ति योजना का लाभ अब प्रदेश के अन्य गरीब परिवारों के छात्रों को भी मिलेगा। बहुत से ऐसे चल पड़े सिस्टम के शादियों का खर्चा बचाने के लिए 5, 7, 10, 100, 200 बच्चियों की भी शादियां इकट्ठी हो जाती हैं। तो ऐसी सामूहिक शादियों में भी हर एक बच्ची को, उसको परिवार को सहायता के लिए हम ये करते हैं 31,000, 51,000 इस प्रकार का। तो ऐसे सारे विषय, अंतर जातीय विवाह, उसके लिए भी 1,01,000 रुपया ये हम देते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी की हैं। पढ़ाई के लिए भी हम जो मेधावी छात्र हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए 10वीं पास करने के बाद अगर उनके अंक अच्छे हैं तो ऐसे परिवारों के लिए भी 8,000 से लेकर 12,000 रुपये साल का ये एक विद्यार्थी को ये योजना बनाई है, वो सबको देते हैं। मनोहर लाल ने कहा कि भीमराव अंबेडकर ने देश को एक मजबूत संविधान दिया और आज संविधान की बदौलत देश राजनीतिक, प्रशासनिक और संगठनात्मक तौर पर मजबूत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुसार देश को एकता के सूत्र में पिरोया गया है। पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं एक नई घोषणा करता हूं कि ये जो लाभ है, जो गरीब बीपीएल के परिवार हैं, ऐसे सब वर्गों के परिवार के बच्चे मेधावी, उनको ये लाभ मिलेगा। आखिर हम जातियों में कब तक बटे रहेंगे? जातियों से ऊपर उठ करके समाज की समरसता,
हमारी जाति गरीब और अमीर है, हमारी जाति अलग अलग जो परंपरागत जातियां हैं, इससे थोड़ा अलग हट करके हमको सोचना पड़ेगा, ताकि हम सब एक होकर के अपने समाज को आगे बढ़ा सकें। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का सपना था कि हर परिवार का उत्थान हो और उन्होंने अपने जीवन में गरीब व दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सदैव काम किया। मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान सरकार भी इसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही है और अंत्योदय के भाव से अंतिम व्यक्ति के लिए कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति के लिए सरकार ने शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी की है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि इस बार राज्य सरकार ने किसानों की खरीफ फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समुचित तरीके से की है। चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि पहली बार सरकार ने अनाज मंडी या खरीद केंद्र से लेकर गोदाम एवं मिलों तक धान की ढुलाई की स्वयं व्यवस्था की है, जिसके कारण अनाज का उठान समय पर हो रहा है। पैडी कॉमन ग्रेड की और ए ग्रेड की प्रोक्योरमेंट के अंदर कल शाम तक हमारे पास 55,07,000 मैट्रिक टन पैडी प्रोक्योर हुई है, जिसके अंदर से इस बार पहली बार डिपार्टमेंट ने खुद की ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था बनाकर ट्रांसपोर्टेशन टाइमली हो, इसके लिए प्रयास किया और उसके अंदर 53,65,000 मैट्रिक टन हम गोदाम और मिलों तक पहुंचा पाए। कल भी जो हमारे साथ लगते हुए राज्यों के किसानों का पैडी है उसको हमने प्रोक्योर किया और लगभग 26,000 मैट्रिक टन की आवक हुई है, जो किसी समय पर 3-3, 4-4 लाख मैट्रिक टन की थी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 18 नवंबर तक सरकार ने 55,07,000 टन धान की खरीद की है, जिसमें से 53,65,000 मीट्रिक टन गोदामों या मिलों तक पहुंचा दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल 8.5 लाख मीट्रिक धान की कम खरीद हुई है, जिसका कारण फसल विविधीकरण के तहत धान की जगह अन्य फसलों की बुआई करना है। पिछले साल के कंपैरिजन में 8.5 लाख मैट्रिक टन इस बार पैडी हरियाणा प्रदेश में कम प्रोक्योर हुई है, जिसमें 2 कारण है। गोश्त परचेजेज नहीं हुई और दूसरा कारण ये है कि क्रॉप वेरिएशन भी फार्मर ने बहुत करी और उसका रिजल्ट है कि बाजरा पिछले साल 3,01,000 मैट्रिक टन प्रोक्योर हुआ था पूरे प्रदेश में। इस साल लगभग 135 मंडियों के अंदर बाजरे का आह्वान 7,02,000 MT कल शाम तक हुआ है। इसमें और भी जो फार्मर्स बाद में रजिस्टर हुए उनकी वेरिफिकेशन चल रही है। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के अंदर अभी प्रोक्योरमेंट जारी है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इस वर्ष खरीफ के दौरान 5 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 11,813 करोड़ रुपए कीमत की फसलों की खरीद की गई, जिसमें से 90% किसानों को फसल के मूल्य की अदायगी कर दी गई है। चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ने शहर में हथियार, तलवार, लाठी, त्रिशूल, चाकू सहित अन्य हथियार व धारदार चीजों पर पाबंदी लगा दी है। डिप्टी कमिश्नर मनदीप सिंह बराड़ ने ये आदेश निकालते हुए कहा है कि ये आदेश शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार लाइसेंस धारक लोग हथियार लेकर चल सकेंगे, परंतु ऐसे लोगों को हथियार रखने का कारण बताना होगा कि किस वजह से वे हथियार लेकर चल रहे हैं तथा उनके पास लाइसेंस होना जरूरी है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा हथियारों के दुरुपयोग की आशंका के चलते ये निर्णय लिया गया है। जारी आदेश के अनुसार सेना, अर्धसैनिक बलों के जवानों, पुलिस को हथियार रखने की अनुमति होगी। यह आदेश 60 दिनों के लिए कल से अगले वर्ष 17 जनवरी तक जारी किए गए हैं तथा जो इन आदेशों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। चंडीगढ़ और विजयवाड़ा के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और रीजनल आर्टरीज ब्यूरो की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में पंजाब और आंध्र प्रदेश की कला और संस्कृति के बारे में चर्चा की गई। वेबिनार में दोनों राज्यों ने एक दूसरे के हाथों से बने कला के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
अनु चंडाक और आरओबी ने वेबिनार की शुरुआत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सरदार पटेल ने हमें एक भारत दिया था। आज हमारी जिम्मेदारी है कि एक भारत को एक श्रेष्ठ भारत बनाए रखना है। अनुज ने बताया कि पंजाब और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्यों में हाथों से बने सामान को लोकल स्तर पर बढ़ावा देने की व्यवस्था है ताकि हम लोकल के लिए वोकल बन सकें। Government of India celebrates our country's cultural diversity and the idea of India. The Prime Minister of India himself has been emphasizing that the cultural diversity is a joy that ought to be celebrated through mutual interaction and reciprocity between the people of different states and UTs to ensure a common spirit of understanding that resonates throughout the country. Honorable Prime Minister has been saying that Sardar Patel has given us a Ek Bharat. Now it is our responsibility to make it a Shresht Bharat. Inspired by the PM's clarion call to be vocal for local, this month, Ek Bharat Shresht Bharat theme will focus on handlooms, handicrafts and textiles of the paired states of the Punjab and Andhra Pradesh. मुरली मोहन, एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो विजयवाड़ा ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से भारत के सभी लोगों को आपस में जोड़ना है। वोकल फॉर लोकल मुहिम को हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हमारे देश के लोकल उद्योग को बढ़ावा मिल सके। India is the biggest, the fast-growing market in the world for the majority of the product categories. As part of Ek Bharat, Swachh Bharat and Vocal for Local campaign, there is a need to focus on handlooms and handicrafts, which provide employment opportunities at local levels. Two, by making use of local resources, is crucial in strengthening the local economy. वेबिनार में अलग अलग स्पीकर शामिल हुए जिन्होंने हस्तकला और लोकल छोटे स्तर के कार्यों का जिक्र किया। 500 artisans, we can give a cluster to the special variety of products. Suppose 500 artisans of pickle making units are pickle making artisans are there in the East Godavari district. To them, we have provided one Spurti cluster, Jonnada pickle cluster, to create the employment to the 500 similar kind of artisans. छठ पूजा आज देश के विभिन्न भागों में पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। छठ पूजा के तीसरे दिन श्रद्धालु शाम को सूर्य को अर्घ्य देते हैं। 4 दिवसीय पर्व का समापन कल सूर्य देवता को प्रातः अर्घ्य के साथ होगा। छठ पर्व सूर्य और उनकी पत्नी उषा की आराधना के लिए किया जाता है। इस पर्व के दौरान लोग पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा और जीवन शक्ति के देवता सूर्य का धन्यवाद करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं ने लोगों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। चंडीगढ़ में भी छठ पूजा के पर्व पर लोग डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सेक्टर 42 की लेक पर जुटते हैं, परंतु इस बार कोरोना वायरस के खतरे के चलते प्रशासन ने ये पर्व मनाने की अनुमति देते हुए लोगों को कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश देते हुए पूर्वांचल संस्थाओं को नियमों की पालना करने के लिए कहा है। सेक्टर 42 की झील पर तैयारियां चल रही हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की ओर से विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस ने भी पुख्ता प्रबंध कर रखे हैं। रोशनी के लिए विशेष प्रबंध लेक पर किए गए हैं। लोगों को मास्क पहनने तथा सामाजिक दूरी लोग छोटे छोटे समूह में छठ पूजा करेंगे। इसके लिए व्यवस्था की गई है। लोगों द्वारा दिए, मौसमी फल, सब्जियों के अलावा नारियल, गन्ने आदि की खरीदारी की जा रही है। आज ढलते सूर्य तथा कल उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत संपूर्ण होगा। और अब खबरें फटाफट। पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र सरकार को रेलगाड़ियों की आवाजाही रुक जाने के कारण पैदा हुए संकट को सुलझाने के लिए राज्य सरकार को सहयोग देने की अपील। देश भर में 50,000 से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र सहित 25 करोड़ से अधिक लोगों को हुआ लाभ। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है।
इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप अब हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।